तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर मॉर्निंग थॉट्स हैं तो मॉर्निंग थॉट्स सबसे दूसरे चैनल पर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था टैरोट गर्ल ब्लॉग पर। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मेरे चैनल पर भी इजीली अवेलेबल है। तो आप वहां से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें मॉर्निंग थॉट्स व्यू करने के लिए। ठीक है, सेम प्लेटफॉर्म में नहीं रख पा रही हूँ जैसे मैंने कल भी बताया था, बट या अगर आप मॉर्निंग थॉट भी देखना चाहते हो, अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहना चाहते हो कि उनके मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है, तो मॉर्निंग थॉट्स के लिए टैरोट गर्ल ब्लॉग और लेट नाइट थॉट्स के लिए मेरे द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 पर आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करें इन दोनों चैनल को। ओके, चलिए। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो आप ले सकते हैं www.thewheeloffortune369.com से। जैसे कि ये है कुंजाइट, ठीक है, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट यहाँ पर है दिस इज डिजायर लव। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर और आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस के लिए, करियर, सक्सेस, ब्यूटी, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं जो कि एनहेंस करते हैं। अगर आप स्पेशली अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके इन क्रिस्टल्स को वेयर करते हैं, ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करते हैं। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेकंड कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपने आप भी कुछ कार्ड्स आए हैं। लेट्स टेक दिस, टावर। ओके, ग्रेट, चैंपियन ऑफ कप। काफी हेवी एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की। जजमेंट, द सन। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, चलो। सो यस, काफी हेवी एनर्जी हो सकती है। मैं जब कार्ड अभी शफल कर रही हूँ ना, आई कैन फील दैट हेवी एनर्जी। ठीक है, बहुत हेवी एनर्जी आज आपके पर्सन की। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यानी हाईलाइटेड राशि यहाँ पर है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन तीनों ही काफी प्रोमिनेंट है। हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 6, 8 एंड 9। ठीक है, 1, 6, 8 एंड 9 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी ये नंबर हो सकते हैं। ओके, चलो, जिसे हम लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। ओके, वो भी नंबर्स से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलिए, पहला ही कार्ड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। रिसेप्टिविटी। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, काफी हेवी एनर्जी तो है आज। काफी ज्यादा दर्द, तकलीफ में जैसे आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे रातों को सो नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी रातें गई हैं आपके पार्टनर की, ये चैन से सो नहीं पाए, बहुत रेस्टलेस, बहुत दर्दनाक फील करा आपके पार्टनर ने। बहुत रेस्टलेस और दर्दनाक फील करा आपके पार्टनर ने। ऐसा क्यों फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये एक ऐसी एनर्जी में जाना, ये आपके साथ रह पा रहे हैं, ठीक है, ना आपसे दूर रह पा रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन में ये पर्सन जो है काफी अपसेट दिख रहे हैं मुझे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सो यहाँ पर है रिसेप्टिविटी, जो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे दिखा रही है कि आपके पार्टनर ना एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ना वो आपके साथ रह पा रहे हैं, ना वो आपसे दूर रह पा रहे हैं। इनके लिए दोनों ही सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी है। आपके पार्टनर ने आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है, मतलब बहुत कुछ किया है आपने इस रिश्ते के लिए, बहुत इन्वेस्ट करा है आपने इस रिश्ते में, और आपने कुछ रिसीव नहीं करा है इस रिश्ते में। उनका बिहेवियर भी आपकी तरफ काफी गलत रहा है, काफी बुरा रहा है, और आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप उनसे नफरत करते हो। यस, उनको ये चीज महसूस हो रही है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप उनसे नफरत करते हो। क्योंकि आप क्यों ही उन पर ट्रस्ट करोगे, आप क्यों ही उन पर विश्वास करोगे, या अगर वो आकर आपसे बात भी करते हैं तो क्यों ही आप उन्हें
एक और मौका दोगे, जबकि वो इतना गलत, इतना उल्टा सीधा, इतना बुरा आपके साथ करके गए हैं, शायद आपको चीट भी करा है, धोखा भी दिया है, आपको बुरा भी महसूस करवाया, आपको पेन भी महसूस करवाया है, इन सब चीज़ों के बाद आप क्यों ही उन्हें माफ़ करोगे? तो ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उनके माइंड में चल रही हैं और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि यहाँ पर ये खुद उस इम्बैलेंस को फ़ील कर पा रहा है कि इसने आपके लिए कुछ भी नहीं करा है, जबकि आपने बहुत कुछ करा है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ भी नहीं करा है। तो ये चीज़, ये जो इम्बैलेंस है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और वो अब लिटरली उस माइंडसेट में है जहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, सब कुछ बदलना चाहते हैं, आपके साथ बैठकर बातें करना चाहते हैं, लेकिन अब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ बैठकर बात क्यों ही करोगे? आप उन पर विश्वास क्यों ही करोगे? आप उन पर भरोसा क्यों ही करोगे? जबकि वो आपके साथ इतना बुरा और इतना गलत करके गए हैं। तो ये उनकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पर ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव से समझने की चीज़ों को, सोचने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करवा रही है। देखो, अभी भी इनका माइंडसेट फूल का है, यानी अभी भी इनका माइंडसेट आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग का है। अभी भी इनका माइंडसेट ऐसा है जहाँ पर ये आना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, एक दोबारा एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो एक नई शुरुआत करने में। लेकिन इन्हें आप इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो इस नई शुरुआत करने में। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें, अगर वो आएँगे भी तो शायद आप जो हो उन्हें, उन पर गुस्सा हो सकते हो, आप ऑफेंड हो सकते हो उनसे, आप चीज़ों का बुरा मान सकते हो, आप जो है उनकी इंसल्ट कर सकते हो। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके दिल में वो पहले जितना प्यार नहीं रहा, जैसे पहले आपके दिल में प्यार था, फीलिंग्स थी उनके लिए, अब वैसा प्यार, वैसी फीलिंग्स नहीं है आपके मन में। वैसा प्यार, वैसी फीलिंग्स नहीं है अब आपके मन में, ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट 6 ऑफ पेंटिकल इज़ टेलिंग। तो यस, ये चीज़ उनको बहुत डिसअपॉइंटेड और निराश महसूस करवा रही है। बहुत विक्टिमाइज़ थॉट हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर के, बहुत डिसअपॉइंटेड फ़ील कर सकते हैं। और क्या फ़ील कर रहे हैं? डेविल विद पोस्टपोनमेंट। ये वही फीलिंग्स है, वही रोमांटिक फीलिंग है जो इनिशियल डेज़ में पर्सन आपके लिए फ़ील करते थे। पहले जो फीलिंग्स वो आपके लिए फ़ील करते थे, ये वही फीलिंग्स हैं जो वो आज भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ओके, आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी इनके थॉट्स आपके लिए काफ़ी रोमांटिक हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार है इस पर्सन के दिल में आज भी आपके लिए। ये उसी तरीके का प्यार है जो कहीं न कहीं इनिशियल डेज़ में आपके लिए महसूस किया करते थे। मुझे ये लगता है इस पर्सन ने ज़्यादा एक्सप्रेस करा है, क्योंकि डेविल माइंडसेट है तो प्रिटेंड नहीं करता ये पर्सन जो है दिखाता नहीं है अपना प्यार। ये जितना आपके लिए महसूस करेगा ना, ये उतना आपको शो कभी नहीं करेगा, उतना कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा ये पर्सन, क्योंकि इनका ऐसा ही माइंडसेट है। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, इस पोस्टपोनमेंट, तो इनका ऐसा ही माइंडसेट है जहाँ पर ये पर्सन आपको शो नहीं करेंगे, जितना प्यार ये आपसे करेंगे, ओके? ये उसका बहुत कम दिखाते हैं आपको, यानी अगर ये इनके दिल में आपके लिए 100%, 200% लव है तो ये आपको सिर्फ़ उसका 10 या 20% ही शो करेंगे। ये ज़्यादा प्यार नहीं दिखाएँगे आपको, शो नहीं करेंगे वो प्यार। तो ये इनकी एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ, और अभी भी ये चीज़ें पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं। पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं चीज़ें? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। अपना 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? वी आर द वर्ल्ड, ओके। देखो, ये आपसे दूर नहीं है। ये मत सोचो कि ये इंसान मुझसे दूर बैठा हुआ है तो ये मुझसे प्यार नहीं करता है, नहीं। इनके दूर रहने की भी एक वजह है आपसे, और सबसे पहली वजह तो ये ही दिख रही है कि पर्सन को लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है? अगर ये आपके पास आएँगे तो चीज़ें और भी खराब हो सकती हैं, चीज़ें इस हद तक खराब हो सकती हैं कि चीज़ें फिर ठीक ना हो पाएँ, इर्रिपेयरेबल चीज़ें हो सकती है, इर्रिपेयरेबल लॉस हो सकता है यहाँ पर इस कनेक्शन में, ये चीज़ एक तो वो फ़ील करते हैं। दूसरा, वो आपकी तरफ से भी वेट कर रहे हैं कि आपका कोई कॉल आ जाए, आपका कोई मैसेज आ जाए और उन्हें कोई एफर्ट ही ना डालना पड़े, ठीक है? इनकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इन्हें थाली में परोसा हुआ सब कुछ चाहिए, ठीक है? इन्हें कोई एफर्ट नहीं डालना है। तो वो सिचुएशन आपके पार्टनर की है जहाँ पर इन्हें चाहिए कि आप इन्हें कॉल कर लें, आप इन्हें मैसेज कर लें और इन्हें कोई एफर्ट डालना ही ना पड़े इस कनेक्शन में। ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस करते हैं। दैट इज़ वी आर द वर्ल्ड। तो ये आपकी तरफ से कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, लेकिन और ये प्रे कर रहे हैं, ये इन चीज़ों के लिए विश कर रहे हैं कि काश आपकी तरफ से आए कोई कॉल, कोई मैसेज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इंटरेस्टेड हो इन्हें दोबारा कॉल या मैसेज करने में। आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो। आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप उनकी तरफ से देखना चाहते हो कि वो अब इस रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, ओके? तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है टावर। व्हाट टावर इज हियर? लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें। टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? आखिर टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ऐसा क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? टावर मूवमेंट है,
ओके, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स शो हो रहा है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो डेफिनेटली कोई ना कोई टावर की एनर्जी में है, ठीक है, यानी बहुत पेन, बहुत तकलीफ चल रही है ऑलरेडी इनकी लाइफ में, टावर मूवमेंट को ये फेस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कहीं इन्वेस्ट करा था वहां पर कोई लॉस हुआ है, कोई और ये उनका कहीं ना कहीं बुरा कर्मा ही है जो वो फेस कर रहे हैं। ओके, ये कुछ उनका बुरा कर्मा ही है, तो इट इज लाइक टावर। कोई तो ऐसा टावर मूवमेंट है जो इस समय आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। इनके आसपास ही जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, इनके आसपास जो लोग हैं वो इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ये कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं और वो लोग इनके लिए सही नहीं है। ये उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, या फिर इनके आसपास के कलीग्स, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का यूज करना चाह रहे हैं और अभी तक आपके पार्टनर को इन लोगों की रियलिटी नहीं दिखी है। यस, वो अभी तक यूज हो रहे हैं इन लोगों से, उनको इन लोगों की रियलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इनकी वजह से बहुत लॉस फेस करा है आपके पार्टनर ने, लेकिन फिर भी उन्हें उनकी रियलिटी अभी तक नहीं दिखी है। या सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्लेइंग पॉलिटिक्स बिहाइंड योर पार्टनर, बिहाइंड योर बैक, ठीक है। हो सकता है इन लोगों की रियलिटी आपको पता है कि ये लोग कौन है, आप जानते होंगे इन लोगों को, और शायद ये वही लोग हैं जो आपसे भी नफरत करते हैं, जो आपके भी दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप और आपके पार्टनर एक साथ हो गए तो आप अपने पार्टनर को इन लोगों से बचा सकते हो और फिर ये लोग आपके पार्टनर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रियल फेस आपके सामने तो है लेकिन अभी तक आपके पार्टनर के सामने नहीं आया है। ये कुछ ऐसी रियलिटी हो सकती है। ओके, सो या पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन, पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन बिहाइंड योर पार्टनर बैक। ओके, आपके पार्टनर के पीठ पीछे ये सब चीजें चल रही हैं और अभी तक उनके सामने ये रियलिटी नहीं आई है। कब आएगी ये रियलिटी? चैंपियन ऑफ कप के कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नो थिंगनेस, देखो कोई टाइम यहाँ पर डिवाइन आपको प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये रियलिटी कभी भी आ सकती है, जल्द से जल्द भी आ सकती है और समय भी लग सकता है। डिपेंड करता है आपके पार्टनर के ऊपर कि कब ये रियलिटी उनके सामने आती है उन लोगों की। बट यहाँ पर ये चीज फॉर श्योर है कि अगर आपके पार्टनर आपसे अलग हुए हैं तो ये पर्सन को इन्फ्लुएंस करा गया है इन पर्सन के थ्रू, ठीक है। कोई डेफिनेटली इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में और इसी इंसान ने आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की कोशिश करी है। इसी इंसान ने आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आपके अगेंस्ट आपको क्रिटिसाइज करा है आपके पार्टनर के सामने कि आप उनके लिए सही नहीं हो और आपके पार्टनर को मूव ऑन कर देना चाहिए। उनको गलत एडवाइसेस करी गई हैं और आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि वो और लोगों की सुन रहे हैं, वो अपने मन की नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप कैसा होता है? एक रिलेशनशिप ऐसा होता है जहां पर इंसान खुद की सुनता है, लेकिन आपके पार्टनर खुद की नहीं सुन पा रहे हैं, वो उन लोगों की सुन रहे हैं जो उनके आसपास है। ओके, और उन्हीं लोगों की वजह से आपके पार्टनर जो है आपसे अलग हैं, डिटैच्ड हैं और अभी भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे समय से अभी तक आपको कोई मूवमेंट, कोई एक्शन देखने को मिला है अपने पार्टनर का। सो दिस इज दैट कार्ड। लेकिन इट डजंट मीन कि आपके पर्सन के अंदर उनकी फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स या आपके लिए इमोशंस नहीं है, नहीं। चाहे ये आपसे दूर हैं लेकिन इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स आपके लिए कम नहीं हुई है। इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स वही है पहले जैसे आपके लिए थी, जैसे इमोशंस आपके लिए पहले थे, वही फीलिंग्स और वही इमोशंस है। क्या पर्सन कभी भी गलत है? हीलिंग विद चेंज, माय गॉड। ओके, सो नहीं, मैं भी यहाँ पर ये कहूंगी कि नहीं, ये पर्सन कभी भी गलत नहीं थे। अगर इस पर्सन ने कभी भी आपसे रूडली बात करी है, कभी भी गलत तरीके से आपसे बात करी है, आपके साथ बदतमीजी करी है, आपके साथ कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत गलत करा है, तो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर गलत थे, ठीक है। आप ये मत कहो कि मैम आप उनकी साइड ले रहे हो, नहीं, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रियलिटी दिखा रही हूँ, सिर्फ उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके टुवर्ड्स क्या है, एंड दैट इज हीलिंग। यानी ये पर्सन शुरू से ही आपसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कभी अपनी सीरियसनेस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस खुलकर आपको नहीं दिखाए। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाए, ये कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया आपके सामने। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये व्यक्ति हील हो रहा है ना, ये एक्सप्रेस भी करना चाहेगा अपने आप को, ये अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेगा। ये आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, ये आपसे दूर रहकर बहुत उदास हो रहा है। इस इंसान को जैसे एक लोनलीनेस फील हो रही है और अंदर से जैसे इनकी इंट्यूशंस इन्हें गाइड भी कर रही होंगी कि ये कुछ गलत करें, कुछ गलत करके आए हैं ये पर्सन, ठीक है। इन्होंने अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया है आपसे हमेशा दूर रहने का, या आपको कभी ऐसा कुछ कहा है कि अब हम कभी एक साथ नहीं होंगे, मैं कभी नहीं आऊंगा, तो मेरा वेट मत करना, तो ये सब चीजें आपके पार्टनर ने, क्योंकि यहाँ हीलिंग का कार्ड है, तो ये सब चीजें आपके पार्टनर ने कही तो हैं आपसे, लेकिन वो इन चीजों को मीन नहीं करते हैं। वो लिटरली आपके पास आने के लिए क्रेव कर रहे हैं, उनके अंदर एक अर्ज है आपके पास आने की, उनके अंदर बहुत बदलाव आ चुका है।
यस, वो कहीं न कहीं जब रातों को आपके बारे में सोचते हैं ना, ठीक है? यानी जब आपका ख़्याल आता है, ये बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं आपको लेकर, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनके माइंड में यही आता है कि उन्होंने आपको बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ दी है, और अब वो बदल कर, सुधर कर फिर से आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है आपके पार्टनर के माइंड में, दैट व्हाट आई कैन सी। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ये अभी तक इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला आपके टुवर्ड्स आने का। अगर इन्होंने अभी तक कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो या तो इनकी अवेकनिंग नहीं हुई है, या फिर इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करें। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पर होगी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट कर रही है, तो इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी जो आपके साथ रेज़ोनेट कर रही होगी। क्योंकि जजमेंट, ऑफ कोर्स, इन्होंने कोई डिसीज़न अभी तक नहीं लिया। ये क्लियरली कोई डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये शायद उन लोगों में भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जैसे लोगों पर डिपेंड नहीं रहते हैं अपने डिसीजंस के लिए, अपने वो उन लोगों में से कहीं न कहीं आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जैसे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना, अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड रहना, उनकी बातें ज़्यादा सुनना, ये उन लोगों में से हो सकते हैं। इन्हें एश्योरेंस चाहिए होता है कोई डिसीजन लेने से पहले। ओके, एक वीक मेंटालिटी भी हो सकती है आपके पार्टनर की, सॉरी टू से, बट ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और अभी भी ये आइसोलेशन में है। हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहा हूँ कि यार देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, देखो मैं कितना मैं तो हील हो चुका हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं बिल्कुल खुश हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर इस तरीके से कोई चीज़ें आपके पर्सन आपको शो कर रहे हैं, चाहे वो मेल है, फीमेल है, अपने हिसाब से लेना, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। जो आपको दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि अंदर से ये लिटरली बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, आइसोलेशन की एनर्जी में है, और ये बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में इनकी एनर्जीज़ में देख पा रही हूँ। दे आर लिटरली क्राइंग फॉर यू, ये इनकी एनर्जी है देखो। दे आर लिटरली क्राइंग, उनकी आँखों से आँसू आ रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है यहाँ पर। वो आपके लिए रोते हैं, बट वो आपको रियलिटी नहीं दिखाएँगे। वो दे विल नॉट शो देयर रियलिटी टू यू, कि उनकी रियलिटी क्या है। आप उनकी खुशियाँ हो, द सन की एनर्जी है। उन्हें पता है कि आप क्या वैल्यू ऐड करते हो उनकी लाइफ में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनकी लाइफ में, और जितना प्यार आपने उन्हें दिया है ना, वो प्यार उन्हें कोई और नहीं दे सकता। उस हद तक प्यार, उस हद तक फीलिंग्स उन्हें कोई और फील नहीं करवा सकता है। और ये भी जानते हैं कि आपको कभी रिप्लेस भी नहीं कर पाएँगे, मतलब आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई और नहीं ले पाएगा। सो येस, आपने क्या वैल्यू ऐड करी है, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में, ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में। ओके, और काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो इट्स लाइक कि जैसे इनकी आँखों से आँसू आते हैं। जब ये आपको मिस करते हैं ना, ये लिटरली वो नॉस्टैल्जिया फ़ील करते हैं, और इनकी आँखों से तब आँसू आते हैं, और ये समझ नहीं पाते इन्हें क्या करना चाहिए। ये लिटरली समझ नहीं पाते। ये मेंटली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए, मेंटल पीस चाहिए इन सब चीज़ों से, ताकि ये सही तरीके से सोच समझ कर आपके टुवर्ड्स आ सके। लिटरली दिस पर्सन नीड दैट मेंटल पीस। व्हाई 7 ऑफ कप इज़ हियर, लेज़ीनेस। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन इस लेज़ीनेस की एनर्जी में, यानी अभी भी अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे। लेज़ीनेस विद 7 ऑफ कप। इस व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत बातें छुपाई हैं आपसे। इज़ इट? मतलब जैसे बहुत झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीज़ें हाइड करना, सीक्रेट्स रखना आपके साथ, ये सब चीज़ें बहुत करी हैं आपके पार्टनर ने। कोई ऐसा सच भी हो सकता है जो इनका आपके सामने आया है, और वो सच जानकर आप बहुत ज़्यादा लाइक शॉक हुए हो, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी आपके कनेक्शन में जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पर्सन अभी भी अपने कम्फर्ट ज़ोन में है, अभी भी अपने कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकले हैं, कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकल कर कोई चेंज लेकर आएँ इस रिश्ते में। ये अभी भी बस बैठे हुए वेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अभी भी बैठे हुए वेट कर रहे हैं कि आपका कोई टेक्स्ट आए, आपका कोई कॉल आए, मैसेज आए, और ये आपसे बातें करें। ये इनका कंफर्ट ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। दे लिटरली नीड कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल कर कोई एक्शन लें, वो बहुत ज़रूरी है। तभी तभी कुछ बदलाव, कोई चेंज आएगा आपके कनेक्शन में। यहाँ पर मैं बहुत म्यूचुअल एक्सचेंज होते हुए देख रही हूँ, मैसेजेस का, कॉल्स का, यानी ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत से कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास, आपके आपके ही पार्टनर के, ठीक है? ये होगा, ये बहुत जल्दी, वेरी सून ये चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में। वेरी सून दिस कैन हैपन। ओके, इसे मैनिफेस्ट करो। 111 लिखकर इसे मैनिफेस्ट करो। 888 लिखकर इसे मैनिफेस्ट करो। 999 लिखकर इसे मैनिफेस्ट करो। Why 8 of cup is here to the master? Okay, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप दोनों ही इस टॉक्सिक साइकिल में ऐसा दिख रहे हो मुझे, हो, ठीक है? आप भी कहीं न कहीं सिचुएशन में हो जहाँ पर आप भी इस कनेक्शन से नहीं निकल पा रहे हो। आपके लिए भी कनेक्शन ऐसा हो चुका है जहाँ पर आप भी इस कनेक्शन में रह नहीं पा रहे हो, आप इस कनेक्शन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, साइलेंट ज़ोन में हो, तो भी आप उन्हें मिस करते हो, तो भी आप उन्हें याद करते हो, और अभी भी आपने मूव ऑन नहीं करा है, ठीक है? आप दुनिया को आप बेशक ये चीज़ दिखा रहे हो कि देखो यार मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ,
लेकिन आपने अभी तक मूव ऑन नहीं करा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप अभी भी उन्हें मिस करते हो, अभी भी उनसे जुड़ी हुई बातें आपको नॉस्टैल्जिया फील करवाती हैं। सो आप भी कहीं ना कहीं अभी भी इस टॉक्सिक साइकिल में हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सेम म्यूचुअल एनर्जी है ये, ठीक है, आपके पार्टनर भी इसी सेम एनर्जी में है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों पॉसिबल है कि एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, और इसी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। ये जर्नी आपकी इजी नहीं है, ये काफी डिफिकल्ट जर्नी है। आपके पार्टनर जानते हैं 8 ऑफ कप कि उन्हें अगर आपके टूवर्ड्स आना है तो इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उन्हें कुछ एक्शंस करने होंगे, अपने एक्शन से अपना लव प्रूफ करना होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब आप उन पर भरोसा नहीं करते हो। जिस तरीके से वो आपसे दूर गए हैं, आप क्यों ही दोबारा भरोसा करोगे उन पर, राइट। तो पर्सन पर्टिकुलरली नोस कि आप उन पर दोबारा भरोसा नहीं करोगे, तो आपका भरोसा जीतने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, कोई एक्शन दिखाना होगा, अपना लव प्रूफ करना होगा, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ उन्हें आपकी तरफ आना होगा। अगर वो सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ नहीं आ सकते हैं आपके पास, तो शायद आप उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। वो ये चीज़ जानते हैं, दे नो इट वेरी वेल। तो अब वो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि वो उस सेंस ऑफ कमिटमेंट के साथ आपके टूवर्ड्स आ सके, ठीक है, और आपका दिल जीत सके। दे वॉन्ट टू विन यू बैक, दे वॉन्ट टू विन योर ट्रस्ट। वो आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जीज में है। वट एल्स इज इन देयर एनर्जी, लेट्स चेक आउट। प्लीज हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मुझे लग रहा है इन्हें आपकी अटेंशन चाहिए वापस, ठीक है। पहले आप बहुत अटेंशन दिया करते थे इस पर्सन को, बार बार इनको कॉल करना, मैसेजेस करना, इनसे पूछना कि भाई तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये करा, ये करा, मतलब वट एवर, ठीक है। वो चीज़ें वो कहीं ना कहीं आप उनसे पूछा करते थे, तब वो चीज़ें आपके पार्टनर को ऐसे लगता था जैसे आप बहुत ज़्यादा या तो उन पर क्लिंगी हो रहे हो या उनकी स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो। तब वो चीज़ें आपको उन्होंने कही नहीं, बट वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से इरिटेट होते थे। आज वही बातें, वही चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही हैं कि आप ऐसा करते थे उनके लिए, आप हमेशा गुड मॉर्निंग भेजते थे, हमेशा गुड नाइट भेजते थे। हो सकता है वो आपको ये भी कहते हो कि यार गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस से क्या ही होता है, ठीक है, क्योंकि तब वो उन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, बट नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू, राइट। आप उनके लिए इस तरीके से एक डायमंड हो, यू आर द डायमंड, ठीक है। और इस डायमंड को, इस हीरे को उन्होंने ठोकर मारी है, जो इतना वैल्यूएबल था, जिसको इतना संभाल कर रखने की कोशिश करना चाहिए था, इतना संभाल के रखना चाहिए था। सो यू आर दैट डायमंड टू दिस पर्सन। आप उनके लिए वो डायमंड हो, वो ट्रॉफी हो जिसको उन्होंने खोया है, ठीक है, जिसको उन्होंने खो दिया है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। सो यस, अब वही छोटी छोटी चीजें, वही छोटी छोटी आपकी बातें उन्हें याद आती हैं, उन बातों पर प्यार आता है। ये पर्सन आपकी इनर ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर। दे नो इट कि आप कितने इनोसेंट हो, दे नो इट कि आप कितने काइंड हो। आपका ये काइंड नेचर, आपका ये इनोसेंट नेचर ही उन्हें बहुत ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपकी इनर ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट करती है। इट्स नॉट योर आउटर ब्यूटी, ठीक है, इट्स योर ब्यूटी, इट्स योर इनर ब्यूटी, इट्स योर सोल जो उन्हें आपके टूवर्ड्स कनेक्ट करती है, कनेक्टेड फील करवाती है। वाई क्वीन ऑफ सोर्ड इज हियर, क्योंकि अब आप बैलेंस कर चुके हो चीजों को, आपकी वाइब्रेशंस, आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। यू आर समवन जिसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि बहुत से लोग, मुझे लगता है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपको आजकल बहुत प्रपोजल्स मिल रहे हैं, ठीक है, किसी ने आपको रिसेंटली कोई प्रपोज भी करा है, कोई अपनी फीलिंग्स डिस्क्लोज करी है किसी ने आपको, ऐसा भी हो सकता है आपके केस में, ओके। नहीं है तो कोई है जो आपको बहुत ज्यादा, जैसे आपके ऊपर हिडन क्रश हो जैसे किसी का, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी पीपल हु वांटेड टू बी कमिटेड विद यू, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मे बी यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, या फिर आपका और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत से लोग कनेक्ट एक्चुअली में होना चाहते हैं आपके साथ। सो यू आर होल्डिंग दैट ऑरा, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्ट हुई है, अट्रैक्टिव बनी है, ओके, बिकॉज यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपने खुद के ऊपर काम करा है, आपने खुद के सेल्फ लव पर वर्क करा, आपने ऑरा पर काम करा आपने, ओके। सो ये चीजें ने, इन चीजों ने शायद आपको इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। हायरोफेंट, माय गॉड, ओके। कोई आपको मैरिज के लिए फोर्स करा जा रहा है, आपकी फैमिली या तो आपको मैरिज के लिए फोर्स कर रही है, अगर आपकी मैरिज की एज है, या फिर अगर आप हो सकता है किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आप ज़्यादा चाहते भी नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ना, तो आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। ये स्पेशली उन लोगों के लिए अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है।
सो आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनका टाइम, उनका अटेंशन चाहते हो, और मुझे नहीं लगता कि वो भी उस पर्सन ने आपको प्रोवाइड करा है। ओके, सो ये 2 केसेस हो सकते हैं। इन दोनों में से जो आपके साथ रेजोनेट करे, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट विद यू, राइट। 3 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर। जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस, ये आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहते हैं आपके साथ, और बहुत ही हार्मोनियस वे में, ठीक है। वो कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहते हैं अभी तक। अगर अपने, ये आपके लिए बहुत प्यार होल्ड करते हैं अपने मन में, ठीक है, और अभी तक मुझे लगता है ये उस प्यार, उस फीलिंग से दूर भाग रहे थे, बट नॉट नाउ, ठीक है। अब ये उस प्यार, उस फीलिंग से दूर नहीं भागना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, दे वॉन्ट टू एक्सेप्ट कि उन्हें आप अपनी लाइफ में चाहिए हो, ठीक है। वो चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस आ सकती है आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जीज में, यू नो। जितना वो अपसेट होंगे, जितना वो आपके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आ सकती है। सो लेट देम थिंक, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सी हाउ अपसेट दे आर। मैंने अभी अपसेट होने की बात करी, सैडनेस की बात करी, और लोननेस की बात करी, और वही कार्ड यहाँ निकल कर आया है। दे आर लिटरली वेरी अपसेट टुडे। बहुत अपसेट और बहुत विक्टिमाइज थॉट हो सकते हैं आज के दिन आपके पार्टनर के। ये अप्रोच क्यों नहीं कर रहे मेरे व्यूअर्स को, और किस तरीके से अप्रोच करेंगे? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। सी किंग ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कनेक्शन, माय गॉड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। आप दोनों डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हो, ठीक है। आपके पार्टनर की अभी तक मैस्कुलिन एनर्जीज काफी एक्टिव थी। मैस्कुलिन एनर्जीज यानी बहुत ईगो दिखाना, एटीट्यूड दिखाना, ठीक है, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर बहुत एक्टिवेट थी। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर की उस फेमिनाइन एनर्जी को सप्रेस कर रखा था, बट अब वो फेमिनाइन एनर्जी भी उनके अंदर जो है सरफेस पर आ रही है, बैलेंस हो रही है, जिससे अब आपके पार्टनर आपके लिए केयर, लव फील कर रहेंगे, ठीक है। वो प्यार, वो फीलिंग्स को फील करेंगे, इमोशंस को फील करेंगे। कल तक अगर ये अपनी वल्नरेबल साइड आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, नॉट नाउ, अब ऐसा नहीं करने वाले हैं वो, ठीक है। अब वो अपनी वल्नरेबल साइड छुपाना एक वीकनेस नहीं समझेंगे, बल्कि अपनी, मुझे लगता है कि अपनी इमोशनल साइड दिखाना, अपने वल्नरेबल साइड दिखाना इज समथिंग लाइक अ पार्ट ऑफ स्ट्रांगनेस, ठीक है। जो एक स्ट्रांग पर्सन होता है ना, वही अपने इमोशंस दिखा सकता है ना। एक वीक पर्सन तो अपने इमोशंस को हमेशा छुपाएगा, हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज अ वीक मेंटालिटी। ओके, तो अभी तक आपके पार्टनर उसी मेंटालिटी में थे, बट नाउ दे विल शो देयर वीकनेस। मुझे लगता है कि अब जब आपकी इनसे बात होगी ना, ये आपको अपने इमोशंस खुलकर बताएंगे, खुलकर आपसे बात करेंगे। एक बहुत ही चेंज एटीट्यूड दिखेगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर चेंज एटीट्यूड, ठीक है, जहां पर ये अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस खुलकर आपको बताएंगे। क्या परेशानियां इन्होंने फेस करी हैं, किस तरीके से ये सैड अपसेट रहे हैं, कि खुलकर आपको वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे। मजिशियन, माय गॉड, एंड दैट हाउ द मैजिक हैपेंस, राइट। ऐसे ही तो मैजिक होगा। द मजिशियन, एक मैजिक हो रहा है यहाँ पर। आपकी मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं कंप्लीट आपके, एंड ये मैजिक यूनिवर्स कर रहा है आपके लिए, यू नो। ये मैजिक हो रहा है, ये यूनिवर्स में ये मैजिक कर रहे हैं, मिराकल कर रहे हैं। बहुत मिराकुलस वे से बहुत लोगों का रियूनियन यहाँ हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ओके, बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वेरी सून, वेरी सून, बहुत जल्दी डिवाइन टाइमिंग आने वाला है आप लोगों का। ओके, और ये रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा। एक ब्यूटीफुल सी लाइफ जो ये पर्सन और आप मैनिफेस्ट करते हो एक दूसरे के साथ ना, वो पूरी होती हुई दिख रही है यहाँ पर। सो बी पॉजिटिव अबाउट इट, बी ऑप्टिमिस्टिक ऑल द टाइम, ठीक है। आपको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सिर्फ पॉजिटिव रहना है, बिकॉज बीइंग पॉजिटिव विल ओनली ब्रिंग द पॉजिटिविटी, ठीक है। कई बार नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब हम उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव होते हैं ना, दैट ब्रिंग द पॉजिटिविटी, वो चीज पॉजिटिविटी लेकर आती है। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है। व्हाट्स द नेक्स्ट? 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस आएगा। बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक आता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन में। यस, ये बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके कनेक्शन में, जहां पर ये पर्सन, फिर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ही कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज कर रहे हो, आप ही इंडल्ज हो रहे हो उस कनेक्शन में, आप ही मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब 2 साइडेड एफर्ट रहेंगे। आप कॉल करोगे तो वो भी कॉल करेंगे, आप मैसेज करोगे वो भी मैसेज करेंगे। एक बैलेंस आएगा, एक इक्वल गिव एंड टेक आएगा आपके कनेक्शन में। ओके, इट विल नॉट बी एनी मोर वन साइडेड कनेक्शन। ये वन साइडेड कनेक्शन नहीं रहेगा। ओके, सी, वो अनबोर्दी, अभी तक वो आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे, अनबोर्दी का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। नाउ दे आर फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव यू, ठीक है। वो बहुत ब्लेस्ड, बहुत ग्रेटफुल हैं टू हैव यू इन देयर लाइफ, कि आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो। दे आर सो ब्लेस्ड
टू रिस्की, दे आर रेडी टू टेक बिग रिस्क। अभी तक वो बड़े रिस्क लेने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, इनको करेज की भी जरूरत है आपको अप्रोच करने के लिए। सो नाउ दे आर गेटिंग दैट करेज, वो हिम्मत आ रही है आपके पार्टनर में कि वो बड़े से बड़े रिस्क भी अब आपके लिए ले सके। रोमांटिक फीलिंग्स ये होल्ड कर रहे हैं, सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, अपने फियर्स से लड़ रहे हैं, बहुत से फियर्स रहे हैं इनके मन में, राइट। आपको अप्रोच करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो सकता है फ्यूचर में, वो हो सकता है, हर फियर से लड़ते हुए दिखेंगे। दे आर होल्डिंग बैक स्टिल, वो जो कुछ होल्ड बैक कर रहे थे वो चीजें सरफेस पर आ सकती हैं। ओके, टू हार्ड। अब आपको जीतना, आपको मनाना, आपका भरोसा जीतना, टू विन यू बैक इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम, बहुत डिफिकल्ट होने वाली है उनके लिए सिचुएशन अब आपके साथ। डिटैचमेंट, उन्हें अच्छा, ये पर्सन हो सकता है आपके साथ एक डिस्कनेक्शन भी फील कर सकते हैं कि जैसे आप डिस्कनेक्ट हो उनसे, अब आप कोई इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, तो उन्हें ऐसा भी लगेगा कि आपके अंदर जो उनके लिए फीलिंग्स थी, इमोशंस थी, वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, तो एक डिस्कनेक्शन भी ये फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो, कोई और आ चुका है आपकी लाइफ में जो उनकी जगह ले चुका है, और किसी और के साथ आप इन्वॉल्व हो रहे हो, किसी और के साथ आप कमिटेड हो रहे हो। एक इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और ये सब वैसे ही होगा जैसे पास्ट में कहीं ना कहीं आपके अंदर होता था। आप भी समटाइम्स उनको लेकर बहुत इनसिक्योर रहते थे, और वही इनसिक्योरिटीज उनके अंदर भी आ सकती हैं। यू कैन सी ना हाउ द कर्मा वर्क्स। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कर्मा किसे काम कर रहा है। यू नो, कल तक जो आप महसूस कर रहे थे, जिस पेन, जिस तकलीफ, जिस इनसिक्योरिटी में कल तक आप थे, वो इनसिक्योरिटी में आपके पार्टनर होंगे, और ये इनसिक्योरिटी उनको ट्रिगर करके आपके टुवर्ड्स ला सकती है। तो कैसे वर्क करते हैं कर्मा, यूनिवर्स कैसे काम करते हैं, यू नो, माय गॉड, इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट ऐसा हो सकता है, राइट। सो गॉसिप, बहुत से लोग हैं जो गॉसिप करेंगे आपके कनेक्शन के बारे में, बट अब आपके पार्टनर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अभी तक उन्हें फर्क पड़ रहा था, यार लोग ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, अगर आप दोनों के बीच में स्पेशली कुछ डिफरेंसेस थे, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, एज गैप को लेकर, सो अब उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। डे ड्रीमिंग, हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग करें, बहुत ओवर थिंकिंग करें, आप आओगे तो ऐसा होगा, आप आओगे तो वैसा होगा, आपको इमेजिन करें आप हो उनके सामने और आपसे वो बातें कर रहे हैं, या ये चीजें उन्हें सुकून देती हैं। यू नो, दे डू ऑल दिस थिंग्स, ये फैंटेसाइज करते हैं आपको। दे आर रनर। ओके, अभी तक वो रन कर रहे थे, भाग रहे थे, बट नॉट एनी मोर। आपके एब्सेंस ने उन्हें बहुत सी चीजें रियलाइज करवा दी हैं, और इन्हें ही रियलाइज करके वो आपके टूवर्ड्स आएंगे। ये उनकी एनर्जी रह सकती है आज के दिन में। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, राइट। बहुत ही क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम जरूर करो इस रीडिंग को। क्लेम करने से आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, हमेशा मैं ये कहती हूँ। सो डेफिनेटली फॉर श्योर क्लेम जरूर करा करो इन एनर्जीज को। ओके, ओके, सो या ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। मुझे जरूर बताना आप कमेंट्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।